जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अब आगे का अध्ययन करते हैं। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की यह वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काश भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि, विधि भा आगे कहब। सुनो राम अवतार चरित, परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अनगिनत अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनूँ। श्री हरि के गुण नाम, कथा और रूप सभी अपार, अनगिनत और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरिचरित सुनाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जय सोई, इंदु मिथम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अतर के बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनी सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कही सौमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस मैं सुमुखी सुनाऊं तो ही। समझी परई जस कारण मोही, जब जब होई धर्म के हानि। बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण है जो मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है तो नीच और अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। कर ही अनीति जाई नहीं वर्णी, सीध ही विपर धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विबस शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तथा ब्राह्मण जो देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी थाप ही, सुरह राखी निज श्रुति हेतु। जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाई भगत भवतरई, कृपा सिंधु जनहित तनु धरई। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भवसागर में तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के कारण हैं, अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहू बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार वर्णन से करता हूँ, तुम सावधानी से होकर सुनो। श्री हरि की जय हो। विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं।
जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कपिसु कसीपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों की का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत के में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरी बराहा बपू एक निपाता। होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजत विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष और भगवान ने बराहा सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। बहे निशाचर जाई तेई, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुबट, सुर बिजाई जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तिन्ही जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिन्ही के हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस अवतार को लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्ह संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया और महाबली दैत्य मारे नहीं मरता। परम सती असुराधीप नारी, तेही बल ताही न जीती पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को जीत नहीं सके। छल करी तारेउ तासु व्रत, प्रभु सुर कारज किन्ह। जब ते ही जानेउ मरम तब, शाप कोप करी दीना। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। तब उस स्त्री ने यह भेद जाना। तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दे दिया। ताशु श्राप हरि दीन परमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रन हति राम परम पद धरऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेही लगी राम धरी नरदेहा। प्रति अवतार कथा प्रभु कैरी, सुनो मुनि बरनी कभी न धनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिसे रामचंद्र जी ने मनुष्य देह में धारण किया। हे भरद्वाज सुनो,
हे भरद्वाज मुनि, सुनो प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीने एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प के लिए उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रामपति कीना। यह प्रसंग मोहि कुहू पुरारी, मुनि मन मोहो आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले, बीसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, जे जस रघुपति करई, तब सो तरस तेरी छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वही उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथा, भारद्वाज सादर सुनूँ, भवभंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजी मानवंत। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बस समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती है। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन में बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रामापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ठहर सकते थे। गति रुक गई थी और मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई थी। धन्यवाद। अभी हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे।